भोपाल के रविंद्र भवन में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा, शेष सेनानियों को ताम्र पत्र प्रदान करने और प्रदेश के रेस्ट हाउस में 2 दिन तक ठहरने जैसी कई घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरे को याद करते हुए अपने पिता के 19 महीने जेल में रहने का भी जिक्र किया। वहीं भाजपा नेताओं ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करने की बात कही। 1947 का आजादी का दौर और उस समय के होने वाले अत्याचारों को देश भूला भी नहीं था और दोबारा उसी प्रकार के माहौल में उससे बढ़कर के बर्बरता पूर्वक अत्याचार करते हुए अहंकार की सीमाओं के बाहर जाकर, अगर हमने इस पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय कैलाश जी, कप्तान सिंह जी, भाई साहब को तो मैंने नाम लिया ही, माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय रामेश्वर जी, भगवान दास समनानी जी, माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, उधर हमारा पूरा मंच यहाँ से लेके वहां तक का सबका अभिनंदन और आपका सबका दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ये बात सही है, बीच में से तपन जी ने भी इस बात को जोड़ा, कप्तान सिंह जी भाई साहब ने भी कहा कि ये हमारे लोकतंत्र की लड़ाई 2 अर्थों में कांग्रेस ने हमेशा रोकने का प्रयास किया। वो दोनों उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद देश के लिए और भी उदाहरण सामने हैं जो हमारे आसपास आजाद हुए। वो जापान जैसा देश तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तबाह हो गया, इजराइल जैसा देश हमारे से 1 साल बाद आजाद होता। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। बाकी बातें लोकतंत्र के कार्य व्यवहार के आचरण के जिस प्रकार से वातावरण बनाने के, इंदिरा गांधी ये दूसरी पीढ़ी थी और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी के बाद चौथी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, 5वीं पीढ़ी तक। कांग्रेस ना तब सुधरी ना आज सुधरी है। कांग्रेस का अतीत है, कांग्रेस का इतिहास। कोई बात समझ में आएगी कि अगर आप चुनाव हार जाओ तो चुनाव हारने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको लगता है हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला किया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। बदले में आपने अपने आप को देश के ऊपर सर्वाधिक ताकतवर और पूरे देश को, मैं इस बात के लिए तपन जी भाई साहब का भी धन्यवाद दूंगा। ये बात सही, मैं भी 8-9 साल का था उस समय। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दिया। अब घर में एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले, ये ऐसा कठिन दौर था कि आज वो जेल चले गए तो कल से क्या होगा, घर के अंदर होगा। हर एक घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते और जाने के बाद जो गया, कोई न जमानत, न दलील, न अपील, न कुछ नहीं। 19 महीने तक मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि कहाँ पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी। और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता। हमारे यहाँ तो थोड़ी खेती बाड़ी है तो उसके कारण से लगा के चलो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए तो सब कुछ उनकी आय का साधन ही खत्म हो गया। जब आपने इस कार्यक्रम को करने की बात कही तो कुछ बातें और जोड़ी है। मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ। आपने कहा कुछ अलग से हमारी घोषणा भी कर दो। आपने कहा कि तीर्थ यात्रा पे लोकतंत्र सेनानियों को एक ट्रेन, तो हमने कहा एक स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। आपने रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद रखें, इसलिए लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। आप बताते जाना, उनके नाम पर हम करने के लिए पूरा हमारी तरफ से सहमति है कि वो होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए सीमा की भुगतान राशि के आपने लिमिट की बात कही, तो इसमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल हम आपका पूरी चिंता करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, इसमें कोई मना नहीं।
बल्कि एक बात इसमें छोड़ दी, मैं और जोड़ देता हूँ। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से संविधान की हत्या 1975 में की गई। रात के अंधेरे में बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के, बिना किसी कानून के भारत को आपातकाल में झोंक दिया गया। बर्बर अत्याचार किया गया, लाठी चलाए गए, बर्फ की सिल्ली पर लटा करके लोगों को मारा गया, 20-20 नाखून उखाड़े गए, उनके हाथों में कील ठोकी गई। इतनी बर्बरता कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना कांग्रेस की सरकार ने किया। एक बार नहीं, कई बार आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के संविधान को पूरी तरीके से हत्या किया है, कलंकित किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है, और इन लोकतंत्र सेनानियों के बदौलत आज भारत का लोकतंत्र बचा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, पवित्रतम लोकतंत्र यहाँ स्थापित है, जिसके कारण से आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारत का चतुर्दिक विकास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस भारत के लिए कलंक है, अभिशाप है, और उन्होंने पूरे भारत को जिस तरीके से आपातकाल में झोंका है, ये दोबारा काला दिन कभी किसी को देखने को न मिले। और इसीलिए हम सब लोग जागरूकता अभियान की दृष्टि से संविधान हत्या दिवस को आज यहाँ पर मनाया गया और लोकतंत्र सेनानियों का पूरी तरीके से सम्मान किया गया। राजधानी भोपाल के आज रवि भवन में जिस तरीके से आज बात की जाए कि लोकतंत्र सेनानी की बात की जाए, मीसा बंदियों का आज सम्मान किया गया। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रभारी, डिप्टी सीएम, तमाम कई और मंत्री विधायक भी शामिल रहे। इसमें कई जो है मीसा बंदी भी शामिल हुए। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन जी। जैन सर, आज जो ये कार्यक्रम आज किया गया काफी महत्वपूर्ण रहा और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं भी की। उनके रेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था की बात की जाए, तामपत्र की बात की जाए, उनके सम्मान की बात की, अनेकों उन्होंने आज उपहार कह सकते हैं दिया है। तो ये आपको इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निसंदेह लोकतंत्र जो रक्षक रहे हैं सेनानी, उनके पूजन का, उनके अर्चन का एक अवसर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को प्राप्त हुआ। और आज जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब कांग्रेस ने संविधान का भंजन किया, संविधान को बलाए ताक पर रख दिया, और आज वही राहुल गांधी जी के लिए पश्चाताप का दिन है। उनको प्रायश्चित के हिमालय पर्वत में गलना चाहिए, प्रायश्चित की अग्नि में जल जाना चाहिए और प्रायश्चित के महासागर में डूबना चाहिए। ऐसे संविधान रक्षा की जो दिवस है, जो 25 जून 1975 को भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा की गई, और आंतरिक संकट के द्वारा, कोई आंतरिक संकट नहीं था देश पर। पहले 2 बार आपातकाल लगा हुआ था, एक बार जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तब, और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब दूसरी बार आपातकाल, और तीसरी बार आपातकाल भारत देश में लगा, वो भी आंतरिक स्थिति को बता करके। और कोई आंतरिक स्थिति खराब नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता थी, सत्ता पिपासा थी, और एक परिवार और इंदिरा गांधी को सत्ता पर बैठे रहना था, यही कारण था। तो ऐसे दिन को सभी को याद करना चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वह अभिनंदनीय है कि हमारे जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की, ऐसे सेनानी आज वयोवृद्ध हैं, उन सबके लिए हमें पूजने का अवसर प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ उनको तीर्थ दर्शन योजना के लिए एक स्पेशल ट्रेन का भी प्रोविजन किया गया है। अगर उनको जो पेंशन मिलती है, मीसाबंदी जो पेंशन मिलती है, अगर उनका कुछ क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है, जिला परिवर्तन होता है, तो उसमें भी उनको अनुकूलता रहेगी, वहां पर भी ट्रांसफर होगा। और अनेक सुझाव जैसे रेस्ट हाउस में है उनमें उसमें दिया जा रहा है। और अगर कुछ उनको स्वास्थ्यगत कारण रहते हैं, वयोवृद्ध रहते हैं, तो हम सभी भी मानव हैं, हमें भी आदि व्याधियां घेरती हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने सीमा जो है, आयुष की जो सीमा है, उसको भी रिलैक्स किया है। साथ ही साथ पीएम श्री जो एम्बुलेंस है, उसके द्वारा, एम्बुलेंस का वायुयान के द्वारा एयर एम्बुलेंस का भी सुविधा उनको दी जाएगी, और इस प्रशंसनीय कदम है। और आज ये मैं अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार का, और कांग्रेस के अनेक राज्यों में सरकारें हैं। और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनकी दादी ने कहा उनसे, इंदिरा गांधी ने, कि आपातकाल एक भूल थी, तो आज एक दिन है उनको प्रायश्चित करने का। सबसे पहले जो जहां, जैसे कि उनकी सरकार कर्नाटक
कर्नाटक में, उनकी सरकार तेलंगाना में, वो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। तो आज इन सबको वहां पर मीसाबंदियों के लिए ये पेंशन देने का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पेंशन बंद कर देते हैं। और मध्य प्रदेश में कई कांग्रेसी नेता हैं जो पेंशन लेते हैं। या तो कांग्रेस पार्टी उनको बाहर निकाले, या वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकले, या फिर कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं सब जगह मीसाबंदियों के लिए जो पेंशन रोकी गई है सबको देना चाहिए। और आज मुझे याद आता है अटल जी के बारे में। अटल जी भी जेल में रहे और उन्होंने कहा था किस प्रकार से संविधान का गला घोंटा गया, संविधान की हत्या की गई। तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अटल जी ने कहा था कि अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को, कैसे चढ़ा जुनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल करते केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। तो अब भारत माता की जय का नारा स्वतंत्र भारत में सदैव गूंजता रहे। और हमें सबको ये संकल्प लेते हैं सभी भारतवासी कि हम संविधान हत्या दिवस या संविधान रक्षा दिवस मनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति भारत में कभी ना उत्पन्न हो जब सुनी हुई सरकार या सत्ता लोलुपता हावी हो जाती है, सत्ता पिपासा हावी हो जाती है। इंदिरा गांधी जी ने जैसा आपातकाल लगाया ऐसा आपातकाल कभी भविष्य में ना लगे, उसके लिए हम संकल्प लें। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहता हूं भारत के देशवासियों को, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना सत्येंद्र जैन है, जो कि जिस तरीके से 25 और 26 जून को जो 1975 को जिस तरीके से लोकतंत्र हत्या दिवस जो आज उसको लेकर जो है ये कहना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार तीसरा वर्ष है जिसको मना रही थी। और जिस तरीके से अब इनके लिए जो ये कहना चाहिए जो ये सेनानी है इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है कई घोषणाएं कर दी है। अगर इनकी इमरजेंसी में स्वास्थ्य खराब होती है तो एयर एम्बुलेंस की सुविधाएं मिलेगी। अगर ये कहीं आवागमन करते तो इनको 2 दिन के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाएगी। इनको तामपत्र दिए जाएंगे। तमाम जो भी कहना चाहिए कि जो लोकतंत्र सेनानियों की जो मांग थी वो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर पूरी की है। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।